रेड एंड पिंक में है क्या प्रपोज करने का। तो मैं बोली ठीक है। शाम हो गया था, लगभग पौने भी काम चल जाता है अगर कभी ट्यूसडे बाहर नहीं। दोस्त बनी है ऑबरी करके, तो वो बोलने लगी मुझे भी वो वाला उसको बोथ साइड ऐसे खींचो, ये वाला। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब अच्छे हैं। तो आज हो गया है मंडे और आज सारा के स्कूल में छुट्टी था और राजेश का भी छुट्टी था, क्योंकि यहाँ पे एक मार्टिन लूथर करके है एक जन, उनका बर्थडे है शायद, ऐसा कुछ है। तो मार्टिन लूथर डे मनता है, तो उस वजह से स्कूल और ऑफिस सब छुट्टी है। और सुबह से वेदर बहुत ख़राब था, बारिश काफ़ी हो रही है, बट हम लोगों के कुछ सामान जो है ख़राब हो गए, जैसे वैक्यूम क्लीनर ख़राब हो गया है और मुझे कुछ ख़रीदना है, तो हम लोग अभी निकल रहे हैं थोड़ा उसके लिए। तो चलिए आप लोगों के साथ फिर चलते, थोड़ा बहुत शॉपिंग कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला कि बहुत बारिश हो रहा था, तो आप लोग देख सकते हैं लगभग अभी 4 बज रहा है और वेदर बहुत ही ख़राब है। और लेकिन हम लोगों को जाना ही था क्योंकि वैक्यूम क्लीनर ख़राब हो चुकी थी, तो फाइनली हम लोग निकल गए। तो हम लोग वॉलमार्ट आए हैं। इसके पहले हम लोग एक गलत वॉलमार्ट में चले गए थे। लग रहा है अटलांटा से आने के बाद बहुत कुछ भूल गए हैं, 1 महीना हो गया है, उसके बाद वॉलमार्ट आए हैं। तो फ़िलहाल अभी पहुंच गए हैं और चलिए जो वैक्यूम क्लीनर ख़रीदना है देखते हैं मिलता है कि नहीं। तो थोड़े बहुत हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी ख़त्म हो गए हैं, तो सारा भी उठा रही है, उसको एप्पल देख के अच्छा लग रहा है, तो वो भी पहले ले लेते हैं क्योंकि यही सेक्शन सबसे पहले गुस्से के साथ ही आता है। तो सबसे पहले हम लोग वो सब ले लेंगे और फिर जाएंगे वैक्यूम क्लीनर जहाँ पे है वहाँ पे। यहाँ भी सेल चल रहा है बहुत सारे स्पाइसेस का, तो मुझे बहुत दिन से गार्लिक पाउडर लेना था, तो मैं ये वाला गार्लिक पाउडर लूँगी। लगभग $1.94, लगभग $2 में मिल रहा है, तो अच्छा है, ये बहुत दिन टिकेगा। और सारा के स्कूल के लिए कुछ मुझे स्नैक्स लेने थे, तो मैं वही ले रही थी और वो अपने से ही चूज़ की थी, तो फाइनली वो बॉक्स मिल गया था। और देखिए अभी फरवरी आने में ऑलमोस्ट 1 मंथ है और यहाँ पे वैलेंटाइंस स्पेशल चॉकलेट आ गए हैं और ये पूरा चॉकलेट का सेक्शन है और यहाँ सब कुछ ऑलमोस्ट सब रेड एंड पिंक में है। इधर भी देखिए, और सब कुछ वैलेंटाइन थीम में रखा हुआ है जितना भी है। और ये देखिए किटकैट है, किटकैट भी पिंक कलर में है। जितने भी चॉकलेट है, हार्शेस का जो है वो भी पिंक में मिल रहा है। एंड किसेस भी देखिए, ये देखिए पिंक। तो अभी ऐसे ही होता है यहाँ पे, जब भी कोई कुछ होता है ओकेशन, पहले ही यहाँ पे सेलिब्रेशन के 1 महीना पहले ही सब मिलना शुरू हो जाता है और सब वही थीम में मिलता है। तो इंडिया में भी हम लोग देखे हैं जब वैलेंटाइंस आता है काफ़ी सारे चीज़ें मिलते हैं वैलेंटाइंस के, लेकिन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्रेज़ कुछ अलग ही है, क्योंकि ऐसा तो मैंने नहीं देखा है कि वैलेंटाइंस में इतने सारे वैरायटी के चॉकलेट्स और सारे वैरायटी मतलब सब वैलेंटाइंस थीम के हैं। इवन जो सारा खाती है जो कॉर्नफ्लेक्स, वो भी देखिए, वो भी फ्रूट लूप्स जो मिलता है वो भी हार्ट शेप का मिल रहा था। मतलब इतना क्रेज़ है यहाँ पे कि सब कुछ वैलेंटाइन थीम में मिल रहा है और ऑलमोस्ट अभी भी 1 मंथ बाकी है और अभी से ही इतना सब कुछ मिल रहा है, तो देख के काफ़ी अच्छा भी लग रहा था और लग रहा था कि सब कुछ ले ले, लेकिन हाँ ये सब चॉकलेट है और ख़ासकर मुझे इतने चॉकलेट पसंद नहीं है। सारा को बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जो भी चीज़ अच्छे है वो नहीं खरीदती। और यहाँ पे देखिए राजेश को थोड़ा मन किया प्रपोज करने का, तो मैं बोली ठीक है कर दो, मैं ले लेती हूँ। तो ये हम लोग ले लिए और ये एक किसेस का काफ़ी बड़ा पीस था। इट्स लाइक एक जायंट किसेस का पीस था, तो मैंने थोड़ा कैप्चर किया
और काफ़ी सुंदर तरीके से यहाँ पे सजाया हुआ था वॉलमार्ट को। चारों तरफ बलून्स वगैरह लगाए हुए थे और जैसे सब पिंक और रेड के थीम में सजाया हुआ था। और मुझे मैंने एक देखा था आइसक्रीम, तो मुझे वॉलमार्ट में वो मिल गया। तो ये यूनिकॉर्न थीम का आइसक्रीम था और सारा को आइसक्रीम बहुत पसंद है। तो यहाँ पे वैलेंटाइन स्पेशल टेडी बियर्स रखे हुए हैं और काफ़ी बड़े बड़े साइज़ के हैं और प्राइस भी उतना ही है, $45। सारा अभी बोल रही है हमको भी चाहिए, तो उसको समझा रहे कि नहीं, इतना में उसका 2-3 और टॉयज़ आ जाएगा। तो ये है वैक्यूम का सेक्शन और यहाँ पे काफ़ी सारे ब्रांड का रखा हुआ है, तो थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा था कौन सा ले नहीं ले। तो काफ़ी सारे फीचर भी देखने पड़ते हैं। तो फाइनली एक हम लोगों को पसंद आया, तो ये ब्रांड का हम लोगों को पसंद आया। ये विशेल करके एक ब्रांड है, ये अच्छा रहता है यहाँ पे, तो ये पसंद आया। शायद ये कॉर्ड वाला है लेकिन पावरफुल होता है, तो फ़िलहाल यही ले रहे हैं, देखते हैं कैसा होगा। ये देखिए, मॉल में हम लोगों को बड़ा सा एक बियर मिल गया। पहचानिए ये कौन है? तो वैलेंटाइंस के लिए काफ़ी अच्छे से और काफ़ी चीज़ें आए थे वॉलमार्ट में, जैसे कि चॉकलेट्स तो मैंने दिखाए और बहुत सारे टेडी बियर्स और ये सॉफ्ट टॉयज़ बहुत सारे थे। तो फाइनली सारा के लिए एक मुझे यूनिकॉर्न पसंद आया और काफ़ी सस्ता में भी मिल गया, $10 में। तो मैं बोली हाँ बेटा यही ले लो, उसको यूनिकॉर्न बहुत पसंद है। और आप लोग देख सकते हैं चारों तरफ बस वैलेंटाइंस का ही पूरा थीम था। और फाइनली बिलिंग हो रहा है और बस यहाँ से हम लोग एक और जगह जाएंगे। कुछ मैं स्टोरेज का सामान लेने वाली हूँ और ले लिए हैं हम लोग वैक्यूम भी, बस हो ही गया है ऑलमोस्ट, निकलेंगे यहाँ से। और वॉलमार्ट के अंदर ये शुभ ब्यूटी करके एक रहता है, ये पार्लर टाइप का है लेडीज़ लोगों का। तो पता नहीं, मैं कभी सोचती हूँ ट्राई करूँगी बट कभी मौका नहीं मिला। और वहाँ से फिर थोड़ा सा शाम हो गया था, लगभग 5:45 बज रहा था, तो सारा को भी कुछ खाने का था और हम लोग को भी भूख लग रही थी। तो हम लोग थोड़ा सबवे में, वहीं पे वॉलमार्ट के अंदर ही मिलता है, तो वही सबवे से थोड़ा बहुत ले लिए थे। ये व्हीट ब्रेड है। तो जैसे कि आप लोगों को सबको पता है कि मैं डाइटिंग भी करती हूँ, लेकिन ये सब भी थोड़ा बहुत कभी कभार खा लेती हूँ, क्योंकि बाहर कभी कभी भूख लग जाती है तो कुछ कर नहीं सकते हैं। हाँ, लेकिन बस कोशिश करती हूँ कि बहुत ज़्यादा नहीं खाऊं। और वॉलमार्ट हम लोग काफ़ी टाइम के बाद आए हैं, तो हम लोग सबवे में भी बहुत टाइम के बाद खा रहे थे। तो यूएस में जैसे हम लोग चाहे सबवे जाए या मैकडी जाए, एक प्रॉब्लम है। आज मैं मेरे एक फ्रेंड से भी बात करी थी, काफ़ी पुरानी दोस्त है मेरी, तो वो बोल रही थी कि वहाँ जहाँ वो रहती है, वो लंदन में रहती है, वहाँ पे एटलीस्ट वेज का ऑप्शन मिलता है, लेकिन यूएस में क्या है, वेज के लिए ऑप्शन बहुत कम है। क्योंकि मैं अभी तक नहीं देखी हूँ मैकडी या सबवे में कि आप लोगों को वेज का कुछ ऑप्शन मिले, जैसे पनीर वगैरह, पनीर टिक्का, ये सब नहीं मिलता है, बस नॉन वेज का ही ऑप्शन रहता है। तो खैर वेजिटेरियंस को तो मुझे लगता है यहाँ बहुत प्रॉब्लम होता है, अगर बाहर कुछ खाना होता है तो या तो इंडियन रेस्टोरेंट उनको ढूंढना पड़ता है। तो खैर हम लोगों का तो फिर भी काम चल जाता है। अगर कभी ट्यूसडे बाहर निकलते हैं तो नहीं खा पाते, क्योंकि ट्यूसडे यूजुअली राजेश नहीं खाते हैं नॉन वेज, तो तब हम लोग को थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो बस हम लोग ये लेके फिर घर के तरफ निकल गए, क्योंकि बारिश काफ़ी तेज़ हो गई थी। तो फिर गुडविल नहीं गए और सारा का एक पार्सल आने वाला था, तो वो काफ़ी टाइम से मतलब परेशान हो रही थी और डेली बोलती थी कहाँ है मेरा पार्सल, कहाँ है, एक बार दिखा दो अमेज़न से कहाँ पहुँचा है। तो फाइनली वो आ गया था। Yes, 0 6 3 3
9 2 2 2 enter. Yes. That's mine. Then I'll give you, okay? I'll give you 2. Okay. देख सकते हैं कितना सारा शॉपिंग करके सारा लाई है। सारा क्या आया तुम्हारा पार्सल? और घर के लिए क्या लियो? ये वैक्यूम। तो हम लोग तो बचपन में फ्रेंडशिप ब्रेसलेट, ये सब फ्रेंडशिप डे, फ्रेंडशिप बैंड बहुत बाद में जाने हैं, लेकिन पता नहीं सारा अभी से ही, मतलब उसको स्कूल में कोई उसकी फ्रेंड थी जो किसी और को दी थी, तो उसको भी एक उसकी अभी नई दोस्त बनी है ऑबरी करके, तो वो बोलने लगी मुझे भी फ्रेंडशिप बैंड या ब्रेसलेट उसको पहनाना है। और यूएस में क्या है कि सब कुछ बहुत सारे आपको एक साथ मिलेंगे, 1 या 2 पीस में आपको नहीं मिलते हैं। तो खैर मैं अमेज़न से फिर ऑर्डर की, तो वो पहले से डिसाइड करके रखी थी कि कौन सा किसको देगी, तो फिर हम लोगों के लिए वो एक एक पहले से ही बोली थी। जैसे मुझे रेनबो वाला उसको देना था और डैडा को पैंडा वाला, तो फिर मुझे और राजेश को फिर वो बांध दी हाथ में। बोथ साइड ऐसे खींचो, ये वाला ये दोनों खींचो, दोनों बोथ साइड से। हाँ, इसको भी दूसरा पकड़ो, नॉट लाइक दैट, ये दोनों बॉल्स को पकड़ो, खींचो, हाँ खींचो, बस हो गया। तो बारिश बहुत हो रहा था, तो हम लोग जो मैं बोली थी गुडविल जा रहे थे कुछ स्टोरेज के लिए, वहाँ नहीं गए, तो फिर घर आ गए। और बस आते के साथ सारा को तो देख ही लिए, सारा का सामान आया था तो बस वो उसमें लग गई है अभी। तो बस अब डिनर का तैयारी करेंगे। वो डिनर से पहले राजेश बोले एक बार वैक्यूम को खोल के देख लेते हैं। एक्चुअली क्या हुआ था, काफ़ी टाइम से हम लोग का पेंडिंग पड़ा हुआ था, जो हमारा पुराना वैक्यूम क्लीनर था वो बस हम लोग जैसे तैसे जोड़ तोड़ के चला रहे थे। लेकिन फाइनली जब कल संक्रांति के दिन वो क्लीन करने गए और सारा फंक्शन करना वो बंद कर दिया, तो और कोई ऑप्शन नहीं था, खरीदना ही था नया। तो लास्ट वाला हम लोग का कॉर्डलेस था, तो इसलिए राजेश बोले तो मैं तो इस बार कॉर्ड वाला ही लूँगी, भले ही मुझे थोड़ा सा पावर में लगा के काम करना पड़े चलेगा, लेकिन मैं कॉर्डलेस और नहीं लूँगा, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आई, हम लोग को 2 बार रिप्लेसमेंट कराने पड़े। तो ये वाला काफ़ी हेवी था और मुझे लगता है ये ज़्यादा दिन टिकेगा भी, और काफ़ी इजी था इसको सेट करना। और ये हम लोग लिए है, ये वैक्यूम प्लस मॉप दोनों एक साथ करेगा, और काफ़ी पावरफुल था इसका वैक्यूम, देख के ही लग रहा है। और राजेश भी बोल रहे थे कि हाँ इसका साफ़ भी अच्छे से ही ये हो रहा है, क्योंकि पुराना वाला जो था वो उतना अच्छे से क्लीन नहीं हो पाता था, वो पता चल जाता था। और इसका जो मोटर था काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। तो बस आके मैं पनीर भुर्जी बना ली, और जल्दी जल्दी में यही बनता है मेरे से। और बस सारा का थोड़ा सा वाइट राइस है और थोड़ा चिकन है, वो वही खा लेगी। और आज क्योंकि मैं बाहर ऑलरेडी खा के आई हूँ, तो मुझे नहीं लगता है मैं डिनर करूँगी, तो बस राजेश के लिए थोड़ा सा सलाद और थोड़ा सा रोटी बना दूँगी, और बस पनीर भुर्जी। अभी ऑलमोस्ट 9:30 हो रहा है और हम लोगों का डिनर हो गया है, और सारा भी अभी सोने चली गई है। तो वीडियो को आज मैं यहीं पे एंड करती हूँ। होप आज का जो हमारा ये दिन था आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आया है तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड मिलेंगे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।